जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। प्रोपेगेंडा की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है और एक समय ऐसा आता है जब प्रोपेगेंडा बर्स्ट होता ही होता है और उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी फजीहत जिसको निपटा पाना, जिससे दूर जा पाना काफी मुश्किल होता है। और ये लाइनें पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए सटीक बैठती हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने पहले कहा कि भारत के हमने 5 जहाज मार गिराए, हमने भारत के एयरबेसेस को तबाह कर दिया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन प्रूफ एक सिंगल फोटो भी नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की अब जो अंतिम तिथि है वो निकल चुकी है और एक के बाद एक वो फॉरेन मीडिया जो पाकिस्तानी मिलिट्री के इस दावे का समर्थन कर रही थी, अब वही पाकिस्तान के खिलाफ लिखना शुरू कर चुकी है। फिर चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो या रॉयटर्स हो, इन सब ने पाकिस्तान के खिलाफ अब लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ है वो अमेरिका की तरफ से हुआ है। अमेरिका के फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल माइकल रूबिन ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद पाकिस्तानी काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं और उसके बाद से पाकिस्तानियों में एक विशेष रोष है जो हमें देखने को मिला है। दरअसल माइकल रूबिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जो हालत थी पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो इस प्रकार थी कि मानो कोई डरा सहमा कुत्ता जो है सीज फायर के लिए भाग रहा हो। उन्होंने कहा कि भारत का जो भी उद्देश्य था ऑपरेशन सिंदूर में, भारत ने इसको पूरा किया है और भारत के जो भी टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर जो लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है, ये सीज फायर के लिए ऐसे भाग रहा था अमेरिका के पास जैसे कोई डरा हुआ कुत्ता अपनी पूंछ को टांगों के बीच दबाकर भागता है। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से भारत का ये जो ऑपरेशन था ये सक्सेसफुल था और भारत की एक तरफा जीत हुई है और पाकिस्तान जो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है उनको एक मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से इस बार मिला है। लेकिन माइकल रूबिन यहाँ ही नहीं रुके। माइकल रूबिन ने अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया है। माइकल रूबिन ने हाल ही में एक वक्तव्य देते हुए ये कहा कि अमेरिका ने जाने अनजाने में या जानबूझकर जिस प्रकार से एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा दिया और फेक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जिसको बिना वेरिफिकेशन के अमेरिका ने पब्लिश करना शुरू किया, इसमें माइकल रूबिन ने रॉयटर्स को, न्यूयॉर्क टाइम्स को और कई जो पत्रिकाएं हैं उनको भी लताड़ा है। उसका उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर हम फॉरेन मीडिया की तो बात नहीं करते, लेकिन अमेरिकन मीडिया ने जिस प्रकार एक तरफा प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स को बढ़ाया है उसके चलते अब अमेरिका और भारत के जो आपसी संबंध है वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। माइकल रूबिन ने ये कहा है कि अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अब अगर आप भारत को जो आप दावा करते हैं कि F-35 बेचना है, F-15EX बेचना है या दूसरे फाइटर जेट बेचने हैं, अब अगर भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत इनको एक्सेप्ट करेगा। और ये जो सेंटीमेंट है ये सिर्फ माइकल रूबिन की तरफ से नहीं आए हैं, बल्कि ये सेंटीमेंट हमें देखने को मिले हैं बेसिकली भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जी हाँ, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सोर्सेज भी यही इंगित कर रहे हैं कि भारत अब पूरी तरीके से जो अमेरिकी फाइटर्स है इनको MRFA में बाईपास करने वाला है और किसी भी हद तक जो ये डील है इसमें अमेरिकी फाइटर्स शामिल नहीं होंगे और माइकल रूबिन ने भी इसी पर बात करी है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट और रॉयटर्स जैसे जो पत्रिकाएं हैं इन्होंने इतने एंटी इंडिया जो आर्टिकल्स हैं वो क्यों लिखे बिना वैलिड प्रूफ के साथ। तो उसका भी एक रीज़न है। अगर आप इन आर्टिकल्स में जो लेखक हैं उनको देखेंगे तो वो सभी पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। अधिकतर जो आर्टिकल लिखे गए हैं ये पाकिस्तानी ओरिजिन के जो पत्रकार हैं उनके तरफ से लिखे गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई पाकिस्तानी ओरिजिन का जो पत्रकार है वो आर्टिकल लिखेगा तो भारत के समर्थन में तो बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। और यही कारण है कि इन चौमुओं ने जो कि पाकिस्तानी हैं इन्होंने अपने पर्सनल गेन के लिए रॉयटर्स हो गए, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गई, वॉशिंगटन पोस्ट हो गए, इनकी क्रेडिबिलिटी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। और अमेरिका के नागरिक भी और एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। कुछ तो यहाँ तक सवाल करते नजर आए हैं कि रॉयटर्स ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने किस आधार पर यह आर्टिकल लिखा जब तक बात साबित नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये खुद ही जितने भी न्यूज़ संस्थाएं हैं ये फैक्ट चेक कर रही हैं और जो दावे इनकी तरफ से किए गए थे उसका खंडन करते नजर आए हैं। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका की ये हरकत भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों को खराब करेगी? क्या आप भारत को अमेरिकी फाइटर जेट्स लेने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।